हुकुमचंद बिल के मजदूरों का दर्द। मेरे पिताजी आस में मर गए यहाँ के पैसे के लिए। थोड़ा मिल जाता तो राहत पड़ जाती। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। 50 चक्कर लगा दिए हमने गाड़ी से। 34 साल से हक के लिए जारी संघर्ष। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूर आज भी अपने हक के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार ने राशि तो जारी कर दी है, लेकिन तीसरी कैटेगरी के सैकड़ों मजदूर परिवार आज भी इन रुपयों का इंतजार कर रहे हैं। कब खत्म होगा इन परिवारों का इंतजार, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हुकुमचंद बिल के मजदूरों का दर्द। मेरे पिताजी आस में मर गए यहाँ के पैसे के लिए। थोड़ा मिल जाता तो राहत पड़ जाती। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। 50 चक्कर लगा दिए हमने गाड़ी से। 34 साल से हक के लिए जारी संघर्ष। ये वो लोग हैं जो उम्मीद लेकर रोजाना इंदौर की हुकुमचंद मिल के दफ्तर पहुंचते हैं। बेबसी और मुश्किलों से जूझते इन लोगों की आस यही है कि हक का पैसा मिलेगा तो जिंदगी को थोड़ी राहत मिलेगी। किसी के पिता ने यहां बरसों मेहनत की तो किसी के दादा ने इस मिल को अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन आज उनके परिवार ही हक के पैसे के लिए धक्के खा रहे हैं। एक समय पर इंदौर की शान कहे जाने वाली हुकुमचंद मिल, जिसे लगभग बंद हुए 3 दशक से ज़्यादा हो चुका है, आज उसी हुकुमचंद मिल के कई ऐसे मजदूर हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनका वेतन आज भी रुका हुआ है। 1100 परिवार आज भी अपने रुपयों के लिए चक्कर लगा रखे हैं। किसी की मां बीमार है, किसी को घर बनाना है, किसी के पिता रुपयों की आस के लिए की दुनिया से रुखसत हो गए। कोई ऑटो रिक्शा चलाकर किसी तरह जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया उनके हक में बाधा बन रही है। उन्हें अलग अलग कागजों के लिए दौड़ाया जा रहा है, जिन्हें देना शायद ही मुमकिन हो। 5 तारीख का बोला था मेरे को कि 5 तारीख बाद बंटना चालू होगा। बाकी अभी तक मेरे को कुछ कंफर्म खबर नहीं है। मेरे पिताजी आस में मर गए यहाँ के पैसे के लिए। मिल मजबूर के बच्चे हैं, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना भैया। वो आस में शांत हो गए वो। थर्ड पार्टी में यही है सर कि पिछला पैसा अपने को समय पे मिल चुका था, और अब तो क्या वो नाटक कर रहे, कह रहे कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, फलाना ठिकाना, जबकि पहली चक्कर अगले आदमी को मिल चुका है तो उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बैंक को या किसी को भी। ये तो नहीं मालूम है कि इतना बाकी है, लेकिन है ना अभी 2 लाख रुपए करीब आएंगे तो और बाकी आएंगे तो थोड़ा मिल जाता तो राहत पड़ जाती। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनकी तबीयत इलाज में भी लग गया पैसा, तो है ना थोड़ी बहुत दिक्कत हैगी। घर में पानी भी घुस जाता है तो मकान बनाने के लिए ना पैसे की ज़रूरत हैगी। अब थोड़ा सा पैसा और आ जाता तो मकान बन जाता। विस्तार न्यूज ने हुकुमचंद मिल मजदूर समिति के अध्यक्ष से बात की और जाना कि आखिर रुपये मिलने में देरी क्यों हो रही है। कब मिलेगा मजदूरों का हक। सरकार ने 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। पहली और दूसरी कैटेगरी के मजदूरों को भुगतान होना है। तीसरी कैटेगरी के 1100 परिवारों को इंतजार है। तीसरी कैटेगरी में शामिल के मजदूरों के परिवार 60-70 साल पुराने सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 25 दिसंबर 23 को 218 करोड़ का चेक माननीय परिसमापक महोदय को दे दिया है। अब ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इसको जल्दी निपटान करें। कम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 लोगों की कमेटी गठित करी, जिसमें मैं हाई कोर्ट के विधिक अधिकारी महोदय मनीष कौशिक जी, मल्लारगंज तहसीलदार हैं, और यूनियन प्रतिनिधि किशनलाल बोकरे। अब किशनलाल बोकरे तो डेली जाते हैं वहाँ, लेकिन वो कमेटी के अन्य लोगों को समय नहीं मिल पाता, आ नहीं पाते, कभी कोर्ट में चले जाते हैं, कभी कलेक्ट्रेट से वहाँ से निकलते नहीं हैं। सरकार ने राशि बांटने के लिए कमेटी का गठन भी किया। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जैसे जैसे जांच पूरी हो रही है, राशि का वितरण किया जा रहा है। कोर्ट ने इस आदेश में भी कह दिया है कि भाई एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनेगी, जिसमें एक कोर्ट का अधिकारी रहेगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का तहसीलदार रहेगा, और एक चूँकि वर्कर यूनियन सारे वर्करों को जानता है तो इसीलिए उनको भी रहेगा ताकि सारी प्रोसीजर उनको पता चले। तो ये कमेटी सारे वर्करों का जो भी डिटेल आता है वो सब डिटेल एग्जामिन करती है,
और फिर जिन जिन वर्करों का डॉक्यूमेंट प्रॉपर पाया जाता है उनको पेमेंट करने के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर को रिकमेंड करती है। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि लोग अपने हक के लिए भटकते रहें। 60-70 साल पुराने डेथ सर्टिफिकेट और कई दस्तावेज ऐसे हैं जो शायद ये परिवार जमा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा कोई आसान रास्ता निकाला जाए ताकि 34 सालों से संघर्ष कर रहे इन परिवारों का इंतजार खत्म हो और उन्हें उनका हक मिल सके। जो लोगों का स्वर्गवास हो चुका है उनकी चौथी पीढ़ियां भी हैं जो यहाँ पर अभी भी अपने माँ बाप के पैसों, हक के पैसों के लिए धक्के खा रही हैं, कार्यालय के धक्के खा रहे हैं। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो पहली किस्त उन लोगों के पास कुछ समय पहले रिलीज हुई थी, उस अकाउंट के लिए भी वापस से वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। कई समस्याओं का जो सामना है लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। कैमरामैन विजय राठौर के साथ अक्षत मिश्रा, इंदौर।